जीडीए सोच रही है, जीडीए मतलब पार्टी लीडर सोच रहे हैं, तो मैं उनके यहाँ पर कैसे घुसी हूँ, मुझे क्या पता। तो बाकी ये कि किसी का आना या ना आना, हम बहस्ते मुसलमान कहते हैं कि एक पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिलता। तो जिस वक्त मैं यहाँ पर आई तो हमारी पार्टी के 2 मेंबरान थे, एक गौस बख्श मेहर और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। तो टेक्निकली तो 2 के ऊपर एक रिज़र्व सीट नहीं होता, बट पीटीआई से इल्हाक हुआ तो वो कुछ नंबर गेम्स था, तो आ गई मैं। तो दोबारा कदम इस ऐवान की भूल भुलैयों में लिखे हुए होंगे तो आ जाऊँगी, नहीं आई तो। अच्छा मैडम, बताइएगा कि इन 5 सालों में अच्छी हसीन यादें तो आपकी होंगी, लेकिन कभी प्रेशर रहा, कभी आपको लगा कि मेंबर असम्बली तो मैं बन गई हूँ लेकिन मैं आज़ादाना तौर पर उस तरह से किरदार अदा नहीं कर सकी? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं। और मेरी पार्टी की तरफ से ना मुझे कोई दबाव था, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके शुक्रगुजार हूँ कि वो कहते हैं ना कि उन्होंने जो उड़ने के लिए आसमान दिया, किसी चीज़ पे कोई कतगन या रोक टोक नहीं थी। हाँ, आवाम के हवाले से आप कहें तो वो इतना काम मैं कर नहीं सकी, यहाँ पर बोल ही सकती थी, वो खुल के बोली। बाकी ज़ाहिर काम करने में तो बहुत सारी वो हर्डल्स अगर थी। वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो कौन से 2 इकदाम ऐसे करेगी कि जिससे इस मुल्क का निज़ाम ठीक है, जो आपकी आइडियल एक सोच है? नहीं, ये जो मनसब होते हैं ये गले का तोक होते हैं, तो मैं इसको अल्लाह की ब्लेसिंग नहीं समझती। मुझे ये बहुत मुश्किल चीज़ है, और मैं तो इसको यही। आप फिर जिम्मेदारी से भागना चाह रही हैं? नहीं, जिम्मेदारी से भागना नहीं चाह रही, सिस्टम ऐसा है ना। अब वो ज़माना तो है नहीं कि मैं तलवार लेकर खड़ी हो जाऊं और मेरे साथ अपनी एक वो, यहाँ पर तो कोई एक बात, 75 साल से सिस्टम के अंदर पंजे गड़े में। 75 साल तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम अलहदा हुए तब से, उससे पहले से देखते आइए तब से। अवाम बड़ा देखती है आपको, सोशल मीडिया पे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो क्या कोई उम्मीद की रमक बाकी है इस सिस्टम में, इस पार्लियामेंट से, कि अवाम को कोई यास दिला सकें आप? देखिए, आवाम को, अगर आवाम ये चाहती है कि अगर कुछ तब्दीली आएगी तो जो यहाँ से तब्दीली आएगी, तो मैं नहीं समझती कि तब आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बन सकती हैं, लेकिन आवाम थोड़ा सा अपने आप को भी देखे। ठीक है, आई एम सॉरी मेरी बात बुरी लगेगी। अब आवाम भी तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ही धुली धुलाई नहीं है। अपने मामलात देखें तो अल्लाह पाक सब सीधा कर देंगे। थोड़ा सा अपने आप को भी हमें सीधा करने की ज़रूरत है। आप सिग्नल्स पे देख लें, आप कोविड में मास्क का देख लीजिए, 10 रुपए का मास्क 100 का। तो ज़ाहिर है ये हुक्मरान तो नहीं आके आपको बोलते ना, सिफाई निस्फ़ मान है जो किस कौम में है ही नहीं, ये तो अल्लाह पाक फरमाते हैं। कोई पीडीएम या पीटीआई या जीडीए नहीं कह रही, अल्लाह पाक फरमाते हैं। आखिरी सवाल है कि आइंदा इंतखाबात कब तक देख रही हैं, और मौजूद आइंदा आने वाली हुकूमत किसकी देख रही हैं? कोई मखलूत सेटअप देख रही हैं या कोई 2/3 मेजॉरिटी किसी नहीं जी, पार्टी को मिलेगी? 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी किसी पार्टी को भी, सब ये ऐसे ही आएंगे। तो सवाल ये है कि जब सब यही सेटअप आना है तो पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपस में बैठ जाते हैं, किरदार निभा लेते हैं। 2.5 साल तुम रहना, 2.5 साल मैं रहूँगा, लेकिन किसी एक को 2/3 अक्सरियत नहीं मिली। कि यहाँ पर जितना मर्जी खोखले दावे कर लें कि हम आवाम में जा सकते हैं, अब आवाम को शऊर आ चुका है। अब कोई आपके पास, मैं भी आऊँगी तो आप मुझे अपने 10 मसले बताओगे कि ये हल कर लो, ये नहीं, रिलीफ दिया नहीं है ना आपको। आवाम क्या गजनी थोड़ी है जो भूल जाएगी सब कुछ। बहुत शुक्रिया चलो, हमारे साथ। पार्टी का अच्छा किस इलाके से? अच्छा, बेसिकली इस्लामाबाद। अच्छा, मैडम बताइए, जिले का तो पीपल्स पार्टी का अब हुकूमत तो जा रही चली गई है, लेकिन अब नया साइन हो गए। नहीं, समरी बेटा, अभी समरी पे साइन होने हैं। वज़ीर आज़म आने वाला है, नाम अनाउंस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की फहरिस्त जो है वो सामने है। अब मैडम क्या देख रही हैं, गुज़श्ता हुकूमत ने बड़ी कानून साजियाँ की, बड़े मामलात किए, बड़ा गंद खोला, इसको कैसे साफ किया जाए? सारी जमातें आपस में थी, खुद ही मिलके बैठ के सफाई करेंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो इसमें शामिल नहीं थी। अरे भाई, सियासी लोग हैं, अभी सब पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, तो जो आपस में बैठे हुए थे वो इत्तेहाद कर रहे थे। मौलाना साहब और पीर साहब का एक वैसे ही ताल्लुक़ है, एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, अब से नहीं, बड़े पीर शाह मर्दान शाह से। और थोड़ी सी 1-2 इलाकों में सीट एडजस्टमेंट का है, मिलकर क्या मतलब, मिलकर क्या करना है।
तो ज़ाहिर है लड़का ना करवाना नहीं चाह रहे। एक तो समझ नहीं आ रही है कि सवाल कैसे होते हैं। सही चंडा पहन दिया ने ते मुक्के पहन देने जी। 5 साल मुकम्मल हुए हैं पार्लियामेंट के, कुछ इस पर जाते जाते कह दें। अरे भाई, जिस अफरा तफरी और हबड़ तबड़ और ये पूरा 5 साल गुजरा है, इसमें बंदा क्या कह सकता है? कौन सी खुशगवार यादें हैं? ज़ाहिर है जिन साथियों के साथ आए थे वो साथियों सब इधर से उधर हो गए, और उसके बाद जो अपोजिशन में थे और जो हुकूमत ने किया है पीडीएम ने हमारे साथ, तो वो सब ऐसे साथ थे। उसमें गुलाम बीबी भरवाना मुझे बहुत पसंद थी इस असेंबली में, और उनके साथ नफीसा शाह का नाम ना लूँ तो ज़्यादती होगी, तो वो बहुत एक सुलझी हुई पढ़ी लिखी और समझदार खातून। अच्छा, कोई मैसेज आप जाते हुए आवाम के नाम अरकान पार्लियामेंट के नाम के बस बहुत मुकद्दस जगह है। अल्लाह पाक ने बहुत वो कहते हैं ना कि आपको मनसब पे बिठाया है, और हाकिम वक्त से जो सवालात होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। तो हम लोग तो अपने मामलात में क्लियर हो जाएं उस खुदा के सामने तो बहुत बड़ी बात है। तो जब खुदा पाक ने चुना है यहाँ पर, तो फिर खुदा के लिए इस आवाम की मदद करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने हकूक़ की इतनी बात नहीं की जितनी हुकूकुल इबाद की बात की। देखें, जो भी आए हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम कह रहे हैं कि आइन पर अमल हो। जो 90 दिन इनको मिल गए हैं, 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक ये इलेक्शन कराएं, फ्रेश मैंडेट लेकर एक जमात जो है वो कौमी असम्बली में आए, हुकूमत बनाए। उससे ये होगा कि बैरूनी दुनिया की तवज्जो भी पाकिस्तान की तरफ होगी, और यहाँ जो सरमायाकारी है वो शुरू होगा और मुल्क तरक्की करेगा। अगर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया और निगरान हुकूमत के ज़रिए से, तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। सर, मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारी कानून साजियाँ की, कानून शिकनियाँ की, नए बिल लाए गए, नए जो है वो कानून लाए गए। इस मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत 15 महीनों में बहुत सारी कानून की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बाकायदा आइन के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है, यूनिवर्सिटियों की बरमार है, और एक MNA जो है 10-12 यूनिवर्सिटी की मंजूरी ले रहा है। तो इसका क्या मकसद है जी? ये तो मजाक है। कौमी असम्बली को मजाक बनाया जा रहा है, इसको खिलौना बनाया जा रहा है, इसको लोगों के सामने यानी हंसने का और सुबकी का ज़रिया बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। जाते जाते भी शहबाज हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे बिल पास कर दिए हैं जो कि मसाइल पैदा कर सकते हैं मुस्तक़बिल। और क्या, ये जो बिल पास किए हैं ये इनके गले में पड़ेंगे। आप ज़रा देखें, आगे देखिए होता है क्या। ये तो इब्तिदाई इश्क है मेरे प्यार। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। प्लीज़ आप बात करेंगे। क्या बात करनी है? मैडम बताइएगा, मौजूदा हुकूमत ने ये जो कानून साजियाँ की हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून की ख़िलाफ़ वर्जियाँ नहीं हैं, ये वो हैं जो ज़रूरी थे लॉज पास होने। कुछ इलेक्शन के लिए कुछ रिफॉर्म्स थे। तो देखें, अगर वो गलत थे तो सेनेट तो मौजूद है ना, सेनेट से रिजेक्ट हो जाएंगे। जो उनका नाम आ रहा है सामने, सेक्रेटरी खारजा का जो नाम शकील साहब, मुझे तो बहुत से नाम मैंने सुन रहे हैं, आप ये नया नाम ले रहे हैं। अभी आज नहीं तो कल तक बात सामने आ जाएगी। मुझे एक्चुअली नहीं पता इनका नाम।